स्टूडेंट्स, सुपर 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं पार्ट 2। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। लाली वर्मा आप सभी का स्वागत करती हैं। ठीक है बेटा, यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि जिस तरह से आपने चैप्टर फर्स्ट को देखा है उसी तरह से चैप्टर सेकंड, जी हां, पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज मैं लेकर आई हूं, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इसमें भी 30 मिनट में हम करेंगे चैप्टर का रिवीजन। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर के जो भी प्रश्न यहां पर मैं वर्णन करने वाली हूं, आपके समक्ष लेकर आई हूं, उन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे परीक्षा में, देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर है बुक्स, जी हां, जो है ई बुक्स और बुक्स जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज अपने डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक देखो, क्लिक करो, जल्दी से जल्दी इन बुक्स का फायदा उठाओ, लाभ उठाओ, क्योंकि ये है बुक्स आपके लिए खुशियों का खजाना। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी इन बुक्स को लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज में। सबसे पहला प्रश्न है पार्ट 2 का, तुलसीदास जी द्वारा रचित। पहला प्रश्न है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया है। सीधा उत्तर ना देकर ऐसा क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा? हाँ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो है के हुए के दास तुम्हारा। क्यों? क्योंकि श्री राम परशुराम जी के क्रोधित स्वभाव से भली भांति परिचित थे और साथ ही साथ वे विनम्र स्वभाव के भी थे, है ना? तो क्या लिखेंगे हम उत्तर? श्री राम परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे और स्वयं भी विनम्रता के धनी थे। वे जानते थे कि विनम्रता से क्रोध शांत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने स्वयं को सेवक कहा। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या परंपरा बताई? कि हमारे कुल पर क्या कहा था कि हमारे कुल पर ब्राह्मणों पर, निर्बलों पर, गौ पर कभी भी वार नहीं किया जाता और इनसे युद्ध करने में हमारा अपयश होता है, हार गए तो हमारे कुल की हानि होती है। कहने का तात्पर्य कि हम इन पर किसी तरह का युद्ध नहीं करते हैं इनके साथ। तो हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त तथा गौ पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और हारने पर बदनामी होती है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। दूसरा प्रश्न है, दोहा और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमने एक लाइव क्लास भी ली थी, याद होगा आपको, जिसमें हमने छंद के संबंधित सभी डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी मतलब सम और विषम, ठीक है? तो ये पहली और तीसरी हो जाती है विषम पंक्ति और दूसरी और चौथी हो जाती है सम पंक्ति, ठीक है? तो जो पहली और तीसरी पंक्ति में रहती है 13-13 मात्राएं, हम कर रहे हैं बात दोहे की, ठीक है? पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती हैं दोहे में। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपने दोहे और चौपाइयां पढ़ ली है। चलते हम चौपाई पर। तो चौपाई मात्रिक छंद 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा, पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं दोहे में और चौथी और दूसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। किस में? दोहे में, ठीक है? याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा के अनुसार सहस्त्रबाहु के विषय में पाठ के आधार पर संक्षिप्त परिचय दीजिए कि सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु था एक क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु, जिसकी हजारों भुजाएं थी और उसी का वध किया था परशुराम जी ने। कथा आपको मैंने सुनाई भी थी, वीडियो में आपने सुनी ही होगी। तुरंत यहां पर हम उत्तर देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहस्त्रबाहु अपने समय का अपराजेय राजा था, अर्थात जो कभी भी हारता नहीं था, हमेशा विजय रहता था। वह परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आया। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उनके आश्रम में रह रही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की याचना की। अर्थात ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी आशाओं को या आकांक्षाओं को पूरा करती थी। तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि ये गाय मुझे चाहिए, लेकिन ऋषि ने कामधेनु गाय देने में मना कर दिया। तो सहस्त्रबाहु ने क्रोध और दंभ में आकर कामधेनु को बलपूर्वक ले लिया। उनके मना करने पर भी कामधेनु को ले लिया। पिता और गाय के अपमान से क्रोधित होकर परशुराम ने दंभी अपराजेय राजा सहस्त्रबाहु को मारकर पिता के अपमान का बदला ले लिया। ठीक है, क्या किया उसने कि उसने बलपूर्वक ले लिया और पिता और गाय के अपमान से क्रोधित परशुराम जी ने भी सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। अब क्या हुआ? ऋषि जमदग्नि ने इसे अनुचित बताकर परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए वन में भेज दिया।
तो अब ये मौका देखा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने कि अब ऋषि जमदग्नि है आश्रम में अकेले। तो दूसरी ओर सहस्त्रबाहु के पुत्रों का परशुराम पर तो वश नहीं चला, तो उन्होंने परशुराम जी के पिता अर्थात ऋषि जमदग्नि, याद रखिएगा बेटा ये परशुराम जी के पिताजी का नाम है, उनका वध कर दिया और परशुराम जी के पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम जी को यह पता चला तो क्रोधित होकर संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को नाश करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परिणाम स्वरूप शास्त्र के साथ उन्होंने शस्त्र उठा लिए, राजाओं का मान मर्दन किया। इस तरह वे ऋषि कुल परंपरा के अद्वितीय वीर योद्धा थे। ठीक है, उन्होंने पूरी भूमि को राजाओं रहित कर दी थी और क्षत्रियों के वे बिल्कुल द्रोही थे, विद्रोही थे। अगला प्रश्न है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया सीधा उत्तर ना देकर ऐसा क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा? तो श्री राम परशुराम जी के क्रोध से भली भांति परिचित थे, स्वयं भी विनम्रता के धनी थे ही, और वे ये भी जानते थे कि विनम्रता से क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम ऋषि परंपरा के वाहक हैं, क्षमा कर देना उनकी शोभा है, उद्दंडता के लिए असह्य है। यह विचार कर श्री राम ने यही उत्तर देना उचित समझा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत उल्लेखनीय है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या चौपाई और दोहे क्या कभी जैसे जिसमें लिखा है ना सूफी कवियों ने भी क्या चौपाइयों का प्रयोग किया है? तो बिल्कुल किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत का उल्लेख इसी शैली में किया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते रहे और ऋषि परंपरा का निर्वाह कर रहे विश्वामित्र मौन रहे। इससे आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं कि बार बार लक्ष्मण जी व्यंग वचनों से तरह तरह के उपहास भी करते रहे और साथ ही साथ ये कह रहे शूर समर करनी करही कनहु न जना वही आप, हाँ, और जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं वे वीर नहीं कायर होते हैं। तरह तरह से उन्होंने व्यंग किए परशुराम जी पर। विश्वामित्र जी उन्हीं के निकट बैठे थे, सब कुछ सुन रहे थे, फिर भी वे मौन रहे, ऐसा क्यों? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऋषि विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे और वे जानते थे कि परशुराम जी को क्षत्रियों मतलब परशुराम जी ने पूरी भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं से विश्वामित्र जी के मन में परशुराम जी के प्रति द्वेष की भावना थी, क्योंकि स्वयं भी क्षत्रिय थे। इसलिए वे चुप थे कि हाँ अब मिला है इनको कोई क्षत्रिय जो इनको इसी तरह से जवाब देगा जैसा कि ये स्वयं जानते हैं। तो परशुराम बार बार स्वयं को क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला क्षत्रिय कुलद्रोही कह रहे थे। विश्वामित्र जन्मजात क्षत्रिय राजा थे। हो सकता है कि परशुराम जी के कटु वचन सुन उनकी मूल प्रकृति उभर रही हो और सोच रहे हो कि आज क्षत्रिय द्वारा इनका पराभव हो, इन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाए। कहीं ना कहीं जिस कुल से जो होता है उस कुल की लिए वो सामने वाले से अपना एक द्वंद्व का भाव या द्वेष का भाव तो रखता ही है। दूसरा यह सोचकर मौन रहे हो कि ऋषि राम को अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं, परशुराम को वास्तविकता का ज्ञान हो जाए और स्वयं ही मौन हो जाए। इसलिए वे चुप रहे कि अब मैं क्या कहूं इनके बारे में, ये तो स्वयं जान ही जाएंगे जब इनका पराक्रम देखेंगे। अगला प्रश्न है, परशुराम जी के वक्तव्य में कहां असमानता विरोधाभास प्रतीत होता है? देखो, वक्तव्य समझते हो, मतलब जो भी परशुराम जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मेरा जो कुठार है गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर। एक तरफ तो वे कहते थे कि न केवल क्षत्रियों को ही मारा है मेरे इस फरसे ने, बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु भी मेरे फरसे से कांप उठता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मण को वो बार बार क्षमा कर रहे थे कि बालक है, इस बालक होने के कारण मैं इसको क्षमा कर देता हूं। तो ये विरोधाभास हुआ ना। एक तरफ तुम लक्ष्मण को बालक समझकर उसको क्षमा कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम ये भी बता रहे हो कि गर्भ में पल रहा शिशु भी मेरे फरसे के टंकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। लक्ष्मण परशुराम का यथासंभव परिहास और उपहास कर रहे हैं, है ना। परशुराम लक्ष्मण को क्षमा कर रहे हैं कि वह बालक है, बालक समझकर चाहते हुए उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें डर है कि बालक पर वीरता दिखाने से या बालक का वध करने से लोग मुझे दोष देंगे और वीरता कलंकित होगी। ठीक है भैया, हमने मान लिया, लेकिन ऐसा सोचना उचित ही प्रतीत होता है। किंतु फिर भी ये कहना कि मेरा परशु गर्भस्थ शिशुओं के प्रति भी दया नहीं करता है,
तो फिर यहाँ वीरता कलंकित होती हुई क्यों नहीं लगती? इस तरह उनके वक्तव्य में जो वो कह रहे हैं उसी में विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो लक्ष्मण को बालक समझकर कह रहे हैं कि मैं इसका वध करूंगा तो मेरी वीरता कलंकित होगी, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु के प्रति कोई दया नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपनी बात का विरोध कर दिया है, तो विरोधाभास नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है, गाधि सुनु किसे कहा गया है, वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? गाधि सुनु का ऋषि मतलब चुपचाप वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं विश्वामित्र जी। गाधि सुनु विश्वामित्र को कहा गया है, वे परशुराम की इस बात पर मुस्कुरा रहे थे कि मुनि राम लक्ष्मण को अत्यंत कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। वे क्या समझ रहे हैं कि गन्ने से निर्मित खड़ग है जो चूस कर फेंक दी जाती है। लगता है उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि राम लक्ष्मण कोई गन्ने से निर्मित तलवार नहीं है, बल्कि वो तो लोहे से निर्मित खड़ग है जो हमेशा खून पीती है, अर्थात जो दुश्मनों का संहार करके ही अपने आप को शांत करती है। ठीक है, तो यहां पर यही कहा है कि अत्यंत कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं और बार बार अपने फरसे का भय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, सो लरिकाई विहाई समाजा, नात मारी जय हैं सब राजा। परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है तुरंत या तत्काल सभा से अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। यही कहा था ना। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी ने इस प्रकार धमकाया कि धनुष तोड़ने वाले को धमकाते हुए परशुराम ने कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, वह सभा से अलग हो जाए, अन्यथा उसके धोखे में समस्त राजा मारे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि श्री राम सामान्य नहीं अपितु अलौकिक हैं। बिल्कुल, पाठ के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जहां पर भूप दसहि दस एक ही 12 लगे उठावह टरह न टारा, 10 राजाओं ने भी शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु उठाने की तो बात छोड़िए, उसको हिला तक नहीं पाए और स्वयं गिर कर अपने आप को संभाल रहे। वहीं श्री राम जो आते हैं सिंपल साधारण वेश में, एकदम वनवासी का रूप धारण करके सुकोमल राजकुमार की भांति आते हैं और वो धनुष को जैसे ही उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए होते ही वो धनुष टूट जाता है। तो इससे उनकी अलौकिक रूप और अलौकिक शक्ति का आभास होता ही है। साथ ही साथ जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी इतना क्रोधित होकर आए हैं कि सभा में जो मतलब थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश खड़े। सभा में उपस्थित जो भी राजा महाराजा अति शक्तिशाली भी थे वे भी परशुराम जी से डर गए थे, लेकिन श्री राम जी बिल्कुल निडरता के साथ उनका सामना करते हैं और आराम से आते हैं कि मैंने ही शिव धनुष तोड़ा है, मुझे क्षमा कीजिए, अर्थात जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है आपका कोई दास होगा। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग करने का प्रसंग ऐसा है जो सर्वथा राम को अलौकिक सिद्ध करता है। जिस धनुष को बड़े बड़े प्रतापी नहीं उठा सके वह शिव धनुष उनके स्पर्श मात्र से टूट गया। संसार के राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को धनुष टूटने का पता चलता है तो वे क्रोधित होकर आते हैं, बड़बड़ाते हुए आते हैं। राम उनके सामने निडर, गंभीर और शांत रहते हैं, विचलित भी नहीं होते, भयभीत भी नहीं होते और कहते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि श्री राम सामान्य नहीं थे, वे निश्चित ही अलौकिक थे। अंत में उन्हीं के वचनों से परशुराम का क्रोध भी शांत होता है। सभी ने बहुत कोशिश की, विश्वामित्र जी ने भी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, परंतु परशुराम जी का क्रोध भड़कता ही जा रहा था क्योंकि लक्ष्मण व्यंग पर व्यंग किए जा रहे थे। ऐसा अभी कहा था उन्होंने, ये लगता है जैसे फूंक से पहाड़ी उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहु नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। लक्ष्मण ने यह भी कहा था कि जो अपने आप को आप इतना बड़ा शूरवीर कह रहे हैं तो हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं जो आपकी कठोर या इतनी वाणी से हम डर जाएंगे। हम भी क्षत्रिय राजा हैं, ठीक है, हम भी क्षत्रिय राजकुमार हैं। अगला प्रश्न है, बहुधनी हुई तोरी लरिकाई, यह किसने कहा और क्यों कहा? तो ये किसने कहा था? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी ऋषि कीन गुसाई। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब लक्ष्मण जी पर क्रोधित होकर आते हैं परशुराम जी धनुष टूटने पर और कहते हैं कि किसने तोड़ा और सभा में सभी सन्न रह जाते हैं,
तो वो कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु ना सिरे से कीन गुस्साई। हमने बचपन में अनेक धनुहियां तोड़ी हैं, तब तो किसी ने हम पर कोई क्रोधित नहीं किया, और ये पुराने थे धनुष पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? हाँ, इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर किसी को क्या लाभ आनी हो सकती है? तो इसे लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। लक्ष्मण जी इस कथन के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि यह धनुष नहीं बल्कि धनु ही है, और ऊपर से बहुत पुरानी भी है। इस प्रकार की धनु ही बचपन में मैंने बहुत तोड़ी है, ऐसा कहकर वे परशुराम जी को चिढ़ा रहे हैं, उन पर व्यंग भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताए और उन्होंने क्या कहा? शूर समर करनी करही, कबहु न जना वही आप, विद्यमान रणमाए कहीं, कायर कथई प्रताप। उन्होंने कहा कि शूरवीर अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, और आप है कि स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। जो स्वयं अपने मुख से प्रशंसा करते हैं वे शूर नहीं कायर होते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को कायर कह देते हैं। लक्ष्मण जी के अनुसार शूरवीर अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से नहीं बल्कि अपनी वीरता का वखान करते हैं। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए कि वे क्या कहना चाहते थे कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध को समाप्त केवल और केवल विनम्रता से किया जा सकता है। यदि क्रोध का जवाब क्रोध से ही दिया तो और आग भड़क सकती है। क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर उस तरह से आग भड़क जाती है जैसे आग में घी डालो तो उसकी ज्वालाएं और धधक उठती हैं। उसी प्रकार से जब भी कहीं हमारे समक्ष बेटा हमें ये शिक्षा भी दी जा रही है इस पाठ के माध्यम से कि कोई भी यदि गुस्से में हो, क्रोधित हो, तो उस समय हमारा शांत रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति या क्रोध में व्यक्ति हमारी बातों को नहीं सुनता है, इवन उसकी जो बुद्धि रहती है वो भी भाग जाती है उससे दूर। ठीक है, तो यहां पर श्री राम जी ने धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा, इस कथन के आधार पर निसंदेह रूप से यह कहा जाता है कि भगवान राम विनम्रता, गंभीरता और धीरता के साक्षात अवतार थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की दो विशेषताओं पर साधारण टिप्पणी कीजिए। परशुराम जी के स्वभाव पर हमें दो उदाहरण देना है। काव्यांश के आधार पर परशुराम जी की दो स्वभावगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। परशुराम जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, सो बिल गाय बिहाई समाजा, ना तमारी जय हैं सब राजा। यहां पर परशुराम जी के क्रोध का साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समक्ष मेरा शत्रु है, तो इसलिए सभा से अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। एक के कारण सबको ये दंड भोगना पड़ेगा, तो ये उनके क्रोध को ही दर्शाता है। दूसरा हम देखते हैं परशुराम जी आत्म प्रशंसा करने वाले थे, स्वयं की प्रशंसा करने वाले थे। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनु, विपुल बार महादेवन दीनी। अर्थात उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जमदाग्नि पुत्र परशुराम ब्रह्मचारी हूं और मैं ये पूरा विश्व जानता है कि मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, साथ ही साथ मेरी भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को कई बार दान में दे दिया है ब्राह्मणों को। मुझे कोई धन या उसका राजगद्दी का मोह नहीं है, मैं इस भूमि को कई बार जीत चुका हूं और पंडितों को या ब्राह्मणों को दान में भी दे चुका हूं। तो ये उनके स्वभाव को दर्शाता ही है कि वो स्वयं की प्रशंसा करते थे। तो उपरयुक्त दोनों स्वभावगत विशेषताएं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष को उजागर करने के लिए काफी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परशुराम ने अपनी किन विशेषताओं के उल्लेख द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? क्या क्या उन्होंने कहा जिससे कि वे चाहते थे कि लक्ष्मण डर जाएं? क्या क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी कहा, क्षत्रिय कुल के बारे में उन्होंने बताया, अत्यंत क्रोधी स्वभाव दिखाया, करुणा से रहित मतलब उनमें कोई दया या करुणा की भावना नहीं है, सहस्त्रबाहु का वध करने वाला बताया, सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, परश विलोक महीप कुमारा। मेरा ये फरसा है, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की हजार हजार भुजाओं का खंडन किया था। तू इस फरसे से डर, अन्यथा तेरा भी वही हाल होगा।
तो बार बार फर्जे का भय दिखाने वाले, तो उन्होंने इस तरह से अपनी ही विशेषताओं को लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत किया कि लक्ष्मण भयभीत हो जाए, परंतु लक्ष्मण भयभीत नहीं हुए। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती है। हम सबसे पहले देखते हैं श्री राम की। तो राम अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव के थे। तो राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। राम निडर, साहसी, धैर्यवान और मृदुभाषी भी थे। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाले। मृदुभाषी मतलब क्या होता है बच्चे? मीठा बोलने वाले। ठीक है, वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञा पालक भी थे। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चलाई। उन्होंने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया। ठीक है, तो ये राम की विशेषताएं हैं। लक्ष्मण की देखते हैं कि लक्ष्मण में वाक पटुता कूट कूट कर भरी थी। लक्ष्मण चुप नहीं रहते थे। लक्ष्मण जी अपने मतलब ये नहीं कि भाई चुपचाप सुन लें, उनको जो कहना है तो कहना है, क्योंकि परशुराम जी के विषय में भी उन्होंने यही कहा। साथ ही उनका स्वभाव तर्कशील था। हर एक कथन के पीछे मतलब तर्क सहित वो उत्तर देते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहे जा रहे हैं, सामने वाले को निरुत्तर कर देते थे, अर्थात वो अकाट्य तर्क देते थे जिनके तर्कों को कोई काट नहीं सकता था। वे बुद्धिमान तथा व्यंग करने में निपुण थे। बुद्धिमान थे, है ना, चतुर थे, तभी तो व्यंग कर पाते थे। साथ ही साथ वे प्रत्युत्पन्न मति थे, मतलब उनकी जो बुद्धि थी, जो मति थी, वो मतलब हर जो भी मतलब तुरंत कहते ना हाजिर जवाबी वे थे कि यदि कोई भी उनसे कुछ भी कहता था तुरंत उसको वे रिप्लाई करते थे, जवाब देते थे। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के भी थे। वीरता तो थी ही लेकिन क्रोधी स्वभाव भी था उनका। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उससे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। बताइए ऐसा कोई सा अंश है जो आपको सबसे अच्छा लगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश सबसे अच्छा लगा। तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लगता है तुम्हारे काल अर्थात तुम्हारी मृत्यु तुम्हें आमंत्रित कर रही है, इसलिए तुम मुझसे बार बार व्यंग्य किए जा रहे हैं। विशेष रूप से अच्छा लगा यह अंश इस प्रकार हो सकता है कि परशुराम अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण व्यंग्य वाणी में परशुराम जी से कहते हैं, आप तो बार बार मेरे लिए काल या मौत को बुलाए जा रहे हैं। अब संवाद शैली में लिख रहे हैं। परशुराम क्या कहेंगे? तुम जैसे धृष्ट बालक के लिए यही उचित है। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा चला आएगा। तो ये व्यंग्य वाणी में इस तरह से उत्तर देते हैं कि परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और उनकी क्रोध मतलब उनके क्रोध में घी डालने का काम करते हैं लक्ष्मण जी, और डरते नहीं है क्योंकि वे स्वयं परमात्मा का अवतार भी थे और वीर योद्धा भी थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। इस तरह से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पद्यांश के आशय स्पष्ट करने को आएंगे ही आएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। लिखा है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महादेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मातु पिता जन सोच बस, करस महेश किशोर। अर्भक के गर्भन दलन, परस मोर अति घोर। तो यहाँ पर परशुराम जी ने अपने आप की प्रशंसा करते हुए यही बताया है कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को जीतकर, राजाओं को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी है। फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी की हत्या भी कर देता है। एक तरफ वे कहते हैं कि मुझे बालक का वध करने में मतलब पाप लगेगा या मेरी अपकीर्ति होगी, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने अपनी बोली से या अपने ही विचारों से विरोध जता दिया है अपनी भाषा में। ठीक है, या अपने ही वचनों द्वारा उन्होंने विरोध को प्रकट किया है।
अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि सूर समर करनी करही कहीं कबहु न जना वहीं आप। जो शूरवीर रहते हैं वो युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, बोलकर नहीं बल्कि युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ठीक है, तो वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते, साथ ही साथ वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं। साथ ही साथ वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। और ये जो सब कुछ उन्होंने कहा कि वे शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं, जबकि परशुराम लक्ष्मण के समान दिखा रहे थे, वो भी स्वयंवर सभा में अपनी वीरता का बखान नहीं करते और वे स्वयं अपना बखान कर रहे थे। कौन? परशुराम जी। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत, विनम्र और धैर्यवान होते हैं, जबकि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। उन्हें क्रोध नहीं आता और अपशब्दों का प्रयोग तो कदापि नहीं करते, परंतु परशुराम जी ये सब कुछ करते नजर आते हैं। तो यहां पर परशुराम जी को वो परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। तो परशुराम जी को परोक्ष रूप से वे कायर कह रहे थे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि वीर योद्धा की विशेषताएं ये हैं, जबकि इनमें से एक भी विशेषता परशुराम जी में तो नजर नहीं आती। उनका कहने का तात्पर्य यही था। समझ में आया? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, आप कहते हैं ना कि भाई साहस तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन साहस के साथ नहीं, शक्ति तो सलीका। हाँ, मैं कहूंगी साहस, शक्ति और सलीका। सलीका मतलब यहां पर विनम्रता है। इससे हम ले सकते हैं कि अधिकतर लोग साहसी होते हैं। ठीक है भैया, साहसी हो गए, शक्तिशाली भी हो गए, लेकिन साहस के साथ यदि विनम्रता या शालीनता या साहस के साथ हमारे पास यदि विनम्रता है तो हम सारी जंग जीत सकते हैं। क्यों? ये पता चला हमें इस पाठ में भी, और हम अपने वास्तविक जीवन में भी देख सकते हैं कि सिर्फ साहसी होने से ही काम नहीं होता, सिर्फ शक्तिशाली होने से ही काम नहीं होता। यदि हमने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, सही से समय की नजाकत को देखते हुए हमने अपने कदम नहीं उठाए, तो हमें मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, तो यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं। यस, हम साहसी हैं, हम शक्तिशाली हैं और योद्धाओं के लिए गुण अनिवार्य है, किंतु इसके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। यदि विनम्रता का अभाव होगा तो एक छोटी सी बात भी, कहते हैं ना, राई का पहाड़ बन गया, तिल का ताड़ बन गया। इतनी छोटी बात पे इतना बड़ा क्या झगड़ा करने की आवश्यकता है? हाँ, वो ये है कि वहां पर शालीनता नहीं थी, विनम्रता नहीं थी, धैर्य नहीं था, इसलिए छोटी बात में भी बहुत बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं। वहीं पर यदि शालीनता है, विनम्रता है, धैर्य है, तो बड़े से बड़े युद्ध को भी टाला जा सकता है। और यहां पर स्वयं श्री राम ने अपनी शालीनता का, विनम्रता का परिचय देते हुए कहा था कि आपका कोई सेवक ही है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है के ये के दास तुम्हारा। है ना, समझ में आया? तो यहाँ पर श्री राम जी ने यही परिचय दिया। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। कहते ना बेटा कि जब शत्रु भी प्रशंसा करने लगे तो समझ लीजिए हम कितने, मतलब हम में कुछ तो बात है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की थी अंग्रेजी शासक ने, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको जरूर याद होगा, कमेंट में बताना। उसने खुद कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई, मतलब प्रशंसा की थी कि सच में ऐसी नारी के दर्शन उन्हें अब तक नहीं हुए हैं। इतनी पराक्रमी और इतनी शक्तिशाली और निडर और साहसी स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। तो यदि शत्रु भी प्रशंसा करने लगे, मतलब कुछ तो बात है। तो यहां पर ये साहस है और शक्ति है, और शक्ति के साथ यदि विनम्रता होती है, उसी को कहते हैं कि सोने पर सुहागा हो गया। तो अपने अंदर बिल्कुल आपने साहस की भावना भी लानी है, शक्ति की भावना भी लाना है, लेकिन अपने स्वभाव में विनम्रता हमेशा रखिए, क्योंकि फलों से लदा हुआ वृक्ष
झुका रहता है, जबकि जिनमें फल नहीं होते वो तने रहते हैं। तो बूझ किसकी होती है, वैल्यू किसकी होती है? फलों से लदे हुए वृक्ष की। इसलिए साहस शक्ति भी होगी, लेकिन विनम्रता का होना आवश्यक है। यहां पर श्री राम ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहा है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। आशा करती हूं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया है बेटा। तो बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का रिवीजन करना, बार बार सुनना, क्योंकि इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। यस, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।